जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्य वंश में रघु वंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुआ। श्री राम और लक्ष्मण अभी का पक्षधारी बालक थे। तभी पिता की आज्ञा से वे विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के समक्ष ताड़का नाम वाली राक्षसी विघन डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शीला रूप धारिणी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शापवश प्रस्तर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ डाला और अयोनिजा सीता के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी मिले। उन्हें जीतकर श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ घर आ गए। तत्पश्चात 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा ये मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाए, और दूसरे वर से ये मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो। कैकेयी भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकाने से ऐसा वर मांगा। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधारे। उन्होंने ऋषि के शाप को सफल बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बताकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौटने को राजी न हुए, तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री राम के चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराट मारा गया। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। वहां उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप करा दिया। जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप भयंकर राक्षस रावण आया। वे सीता का अपहरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता को अकेली पाकर हर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए, तब उसे सीता से रहित एवं सूना देखा। उधर सीता रावण के द्वारा हरि जाने पर कुर्री की भांति विलाप करने लगे। हाय राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जाता है। आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चित्कार करती हुई चिड़िया को उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर लिए जा रहा था। ये समाचार सुनकर पक्षी राज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई
सीता का समाचार पाकर श्री राम ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह आदि संस्कार किया। फिर आगे आगे श्री राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण चले। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने शबरी पर अनुग्रह किया। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। तदंतर रघुनाथ जी ने हनुमान एवं सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। तत्पश्चात श्री राम देव ने अपनी प्राण वल्लभा सीता की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर गए। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बताया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में पहुँचे और रात भर सब और सीता की खोज करते रहे। रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। तदंतर त्रयोदशी को अक्षय कुमार आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को कितने ही रूखे एवं कठोर वचन सुनाए। तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्ग शीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी की मणि देकर श्री राम से उन्होंने सब बातें कही। फिर अष्टमी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं समुद्र को लांघकर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी वानर राज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया। उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय बताया। दशमी से सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ और त्रयोदशी को पूरा हो गया। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तत्पश्चात शुभ लक्षण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर दशमी तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी को सेना की गणना की गई। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना एवं सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीय के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि को राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया। दशमी को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम को माया में सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ल चतुर्दशी के से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिभा तक 3 दिन में
नील ने प्रहस्त का वध किया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। नवमी से लेकर 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वे श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अत्तिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध किया गया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से मायावी मैथिली का वध किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णत निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाद को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। फिर अमावस्या के दिन वे युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ, घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को पिला दी। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार दिया। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 27 दिन तक संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध चलता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता की शुद्धि हुई। देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथ जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीता जी की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटे। वैशाख के चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूरा होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दलबल के साथ भरद्वाज आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता को राम ने से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था। 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने राज्य कार्य आरंभ किया। उस समय सीता जी की आयु 35 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बाद ही श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के पश्चात वे सबके साथ परम धाम में चले गए। राम राज्य में सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न तथा पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुनी अधिक होती थी। गोए धड़ाधड़ दूध देती थी और वृक्षों में सदैव फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को आदि व्याधि नहीं सताती थी। सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थी। पुरुष पिता माता की भक्ति करने वाले थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते।
क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों एवं गोओं का सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकरता का नाम नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, मृतवत्सा अथवा विधवा नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाता था। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे। कोई मनुष्य परनिंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था। स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाले तथा झूठ बोलने वाले एक भी मनुष्य नहीं था। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता और झूठी गवाही नहीं देता था। शठ, कृतघ्न और मलिन मनुष्य कहीं देखने को भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला एवं ईश्वर का भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करने आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्घ्य, पादम और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ का पूजन किया। तत्पश्चात मुनिवर वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल समाचार पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। तदंतर श्री राम ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का सेवन किया था, उन सबकी चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बताया। इसे कमल नयन श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित होकर वशिष्ठ जी से उत्तम तीर्थ का महात्म्य पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का सेवन किया है उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है, ये मुझे बताइए। सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दीजिए जो उत्तम से उत्तम हो। वशिष्ठ जी बोले, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपथ गामिनी गंगा श्रेष्ठ है। रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती हैं। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 100 जन्मों के समीप जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश कर देती है। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिलता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वे 100 पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फाल्गुन चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को तथा भाद्रपद अश्विनी कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है, ये अक्षय फल का भागी होता है। तापी नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है, वे गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। जो नारायणी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता और शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। जो द्वारका वासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है, वे चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है, वे पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर
ब्रह्मत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र हो परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वे इहलोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक एवं कुंभीपाक आदि का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य नैमिषारण्य में निवास करता है वे देव तप को प्राप्त होता है। श्री राम, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गो को स्पर्श करके दान देता है वे कामधेनु गोओं के निवास भूत ऋषि लोक को जाता है। जो वैशाख मास में उज्जैनी पुरी में शिप्रा के जल में स्नान करता है वे अपने सहस्रों पूर्वजों को घोर रौरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वे सब पापों से शुद्ध चित्त हो कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्मत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी लें तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य उदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वे सब रोगों से मुक्त हो उत्तम सुख का भागी होता है। रघुनंदन, प्राय सभी तीर्थ स्नान जलपान तथा गोता लगाने से अनायास ही मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मान्य बतलाया जाता है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों और तीर्थों में विशेष धर्मान्य से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं। स्वर्ग के देवता भी धर्मान्यवासी मनुष्यों की सराहना करते हैं। रघुनंदन, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिव तथा भैरव ये सब जैसे मुक्तिदायक हैं उसी प्रकार धर्मान्य भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। ये सुनकर महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता देवी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्यान्य निवासी तथा प्रजा वर्ग के लोग भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुने, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में ये धर्मान्य क्षेत्र हुआ या द्वारका हुई। धर्मान्य क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई ये बताइए। वशिष्ठ जी बोले, महाराज, मैं नहीं जानता कि ये क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट है। दीर्घजीवी लोमश और जामवान इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पाप संचित है उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित ये धर्मान्य क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महामांडलिक राजाओं के साथ पुष्कर चरण विधि पूर्ण कर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर वे फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को लांघते हुए आगे बढ़ते गए। सेना, सामान, हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य शिविकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्री भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पार्श्व भाग में सुंदर चंवर डुलाया जा रहा था। 10वें दिन श्री रामचंद्र जी परम उत्तम धर्मान्य क्षेत्र के निकट पहुंच गए। धर्मान्य के समीप ही मांडलिकपुर के देखकर श्री राम ने अपनी सेना के साथ रात में वहीं निवास किया। उन्होंने सुना धर्मान्य क्षेत्र इस समय निर्जन एवं उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत होता है। वहाँ बाघ और सिंह भरे हुए हैं। यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। धर्मान्य अब केवल जंगल रह गया है। जनता के मुख से ये सारी बातें सुनकर
श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम लोग चिंता न करो। उन्होंने वहाँ के व्यवसाय कुशल, शूरवीर, महान बली एवं पराक्रमी तथा समर्थ वैश्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी ये सोने की पालकी शीघ्र ले चलो, जिससे मैं अभी धर्मान्य में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी से प्रेरित होकर उन सभी वैश्यों ने तथास्तु कहकर पालकी उठाई और उन्हें धर्मान्य में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया, तब प्रत्येक वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़ों की भी यही दशा हुई। ये सब देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनय पूर्वक मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ से पूछा, मुनीश्वर, ये क्या बात है? सब वाहनों की गति मंद हो गई, ये तो एक विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, राम, ये धर्म क्षेत्र आ गया है। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री रामचंद्र जी सेना के साथ पैदल चलने लगे। जाते जाते वे मधुवासनक नाम वाले परम पावन ग्राम में पहुँचे। वहाँ गुरु वशिष्ठ जी की बताई हुई पद्धति से भांति भांति के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ मातृकाओं का पूजन किया। तदंतर श्री राम ने स्वर्णा नदी के दक्षिण तट पर हर क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को कृतार्थ माना और स्वर्णा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर स्वयं उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहाँ के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जा जाकर श्री राम ने सभी शास्त्रों कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया। स्थान से वाव्य कोण में स्वर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापन किया। इन सब विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उस नदी के तट पर ही सोए। जब आधी रात हुई, तब सबके सो जाने पर भी धर्मवत्सल श्री राम अकेले जागते रहे। उस समय उन्हें उस किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वे करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुर्री की भांति विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उसी स्त्री का निरीक्षण कराया। करुणाजनक स्वर से क्रंदन करती हुई उस व्याकुल नारी को देखकर श्री राम के दूतों ने पूछा, तुम कौन हो? देवी हो या दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है, जिसे व्याकुल होकर बार बार तुम कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई रो रही हो? सच सच बताओ, आज श्री राम तुम्हारा समाचार पूछ रहे हैं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, दूतों, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुख को उनसे कहूँ और शांति पाऊँ। बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई। दूत बोले, भगवान, उस स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के भेज दो। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी तुरंत वहां गए और दुख से संतप्त हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, शुभे, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? किसने तुम्हारा धन लूटा है? ये सब बातें मेरे सामने कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्तवन किया। परमात्मन, आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ है, वे कार्य आपने पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर, दूषण, त्रिशरा, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने सम्रांगण में परास्त किया। लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ। जब साक्षात ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए और जैसे वट के बीच में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। श्री राम, संसार में राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्या धन्य है, जिनकी कुक्षी से आप प्रकट हुए हैं। ये कुल धन्य है, जिसमें आप स्वयं आए हैं। ये अयोध्या नगरी धन्य है, जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं।
वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं, जिन्होंने मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की। आपके द्वारा ये रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया। लोक में जो साधारण राजा होता है, उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोकहित का कोई भी कार्य जिसे करने का विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इस प्रकार स्तुति करके उसने श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए जो मैं दीर्घकाल से सूनी हो रही हूँ, ये आपका ही दोष है। मुझे धर्मान्य क्षेत्र की अधिदेवता समझी। आज 12 वर्ष हो गए मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ। महामते, आज से आप यहाँ की निर्जनता दूर कीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सब वैश्य भी दुखी होकर भिन्न भिन्न स्थानों में चले गए। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय एवं दुर्दश दैत्य को मार डाला है, तथापि उसके भय से अत्यंत शंकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ लौटकर नहीं आ रहे हैं। 12 वर्ष बीत गए। यहाँ का प्रत्येक घर अनाथ की भांति सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान के लिए उदित मनुष्यों की भीड़ लगती थी, उसी में अब सुअर कूदते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर सामवेद का गान करते थे, वहाँ अब स्यारणों के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्निहोत्र का धूम दृष्टि गोचर होता था, वहीं अत्यंत भयंकर दावानल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहीं अब गव्य, रीछ और स्याही आदि जीव बैठते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकोर वेदियां बनी थी, वे अब बांबी की मिट्टी के ढेर से घिरी दिखाई देती हैं। राजन, श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुंच गया है। यहाँ से जो ब्राह्मण चले गए, इसका मुझे बहुत दुख है। नरेश्वर, मुझे इस संकटपूर्ण अवस्था से उबार दीजिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं ना तो उनकी संख्या जानता हूँ और ना उनके नाम गोत्र से ही मेरा परिचय है, न तो उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से बताइए, जिससे उन सबको यहाँ ले आकर मैं अपने अपने स्थान पर बसा दूं। श्री माता बोली, नरेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ रहते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहने वाले थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वकुला आदित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वहीं वे धर्मान्य क्षेत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी मैं मानी गई हूँ। मैं यहाँ की भट्टारिका स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, उस स्थान के जो आचार और वहाँ रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांतों को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझसे सत्य सत्य बातें बताई, अतः मैं इसी नाम से यहाँ नगर बसाऊंगा। ये नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। यूँ कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने 1 लाख सेवकों को ब्राह्मण को बुला लाने के लिए भेजा और कहा, जिस देश परदेश, नदी तट, वन अथवा ग्राम में जहाँ जहाँ धर्मान्य निवासी ब्राह्मण गए हो, वहाँ वहाँ से अर्घ्य पादम आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुम लोग शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं तभी यहाँ भोजन करूँगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूंगा। भगवान का ये आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत सब दिशाओं में चले गए। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सबके सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्रोक्त विधान से अर्घ्य पादम आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया, स्तुति की और विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मान्य चलने के लिए
आमंत्रित किया। तदंतर वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को तैयार हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम के समीप गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने अपने को कृतार्थ सा माना। वे बड़े वेग से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए चले गए और धरती पर घुटने टेककर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरणीधर हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से जगतपति हूँ और ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार करके एवं आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, रघुनंदन, आप दीर्घायु हो। श्री राम ने उन्हें पुनः प्रणाम करके पादम, अर्घ्य और आसन आदि के द्वारा उनका सत्कार किया और दंडवत प्रणाम करके स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण समर्पित किए, अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंग की 100 गाय भी दी, जो बछड़े वाली थी और जिनके थन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र ओढ़ाया गया था, गले में घंटे बंधे थे, सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े थे। उनका पृष्ठ भाग ताम्र पत्र से विभूषित था और दूध दूहने के लिए प्रत्येक गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र था। तत्पश्चात श्री राम बोले, ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें। सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार उतारता है और अपात्र लोहपिंड के समान केवल डुबाने वाला होता है। द्विजो, केवल जाति मात्र से ब्राह्मणता नहीं आती, उसके साथ साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है, कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से वहाँ कहाँ से फल प्राप्त होगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा करें। तब वे सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे और में से कुछ ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, रघुनंदन, हम सब शिलो स्मृति से जीविका चलाने वाले हैं, पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्म अनुष्ठान में लगे रहते हैं, अतः हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, अतः हम भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। उन ब्राह्मणों में से कुछ एकाहित व्रत वाले थे, वे दिन में एक बार भोजन करते थे, कुछ अमृत वृत्ति से रहते थे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, वे एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण यजन, याजन, अध्ययन, अध्यायन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में तत्पर रहते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 मूर्तियों के स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण पृथक पृथक थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं। जब तक ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल भी स्वीकार नहीं किया। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और गुरु के साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहां आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब का यथा योग्य पूजन किया और वे सब वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, मैं क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से यहाँ धर्मान्य हरिक्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्ण उद्धार करना चाहता हूँ। तदंतर वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष में भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घ्य, पादम आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षण भर विश्राम करके विनय से हाथ जोड़े हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण राम, तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है,
इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महास्थान का उद्धार करो और महान सुयश प्राप्त करो। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने पहले महान पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल वेदी बनवाई और उसके ऊपर अनेकानेक सुंदर भाषाला, गृहशाला तथा ब्रह्मशाला का निर्माण कराया। उन शालाओं में यथास्थान खजाना और गृह उपयोगी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं तथा रस और वस्त्र आदि से वे शालाएं भर गई। उनमें धन धान्य, समृद्धि एवं सब प्रकार के धातुओं का भी संग्रह किया गया। ये सब करके श्री राम ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मणों के लिए 10-10 दूध देने वाली गौएं दी। उन्होंने वेद वेत्ता ब्राह्मणों के लिए 4004 गांव दिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 देवताओं ने उन्हें स्थापित किया था, इसलिए संसार में त्रैविध्य नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वे परम अद्भुत दान दिया। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्य वृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25 लाख थी। वे सब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाते थे। उन सबको श्री राम ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त किया। श्री रामचंद्र जी ने 2 चवर और खड़ग दिए। प्रतिष्ठा विधि के साथ अपने कुल के स्वामी भगवान सूर्य को स्थापित किया। 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की। महाशक्ति श्री माता एवं श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का निवारण करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी तथा अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और वे नियम था कि जो कोई भी यहाँ शुभ एवं मांगलिक कार्य करे, पुत्र होने पर जात कर्म, अन्नप्राशन तथा मुंडन आदि क्रम करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोट होम करे, वस्तु पूजा एवं गृह शांति करे तथा ऐसे महोत्सवों के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीनों, अनाथों और अंधों के लिए देवे, उस समय पहले कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि होने के लिए भगवान बकुल आदित्य और श्री माता का भाग निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न उपस्थित होगा। ऐसा कहकर श्री राम ने प्रसन्नचित्त से देवताओं की बावलियों, सुंदर 4 दीवारियों, दुर्ग के उपकरणों, विस्तृत सड़कों और गलियों, कुंड, सरोवर, तलैया, धर्मवापी तथा अन्य देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम धर्मान्य में इस सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण करवाकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें त्रिविद्या के मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वहां ताम्रपत्र पर लिखकर रख लिया गया था। जो उसको लोप करेगा, उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और आगे उसके कुल में संतति नहीं होगी। तत्पश्चात श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा, महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ निवास करो। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने को तैयार हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम को आशीर्वाद दे अपने अपने लोक को चले गए। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।